वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीएल मीन्स नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आपका ये न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन स्टैट्यूटरी पोस्ट ऑफ माइनिंग के लिए, जिसमें कि पोजीशंस है माइनिंग सिरदार का एंड सर्वियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका जारी कर दिया गया। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसका स्टार्ट डेट है परमाने का 14 जुलाई 2026 से और लास्ट डेट है 5 अगस्त 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन से डाउनलोड करना चाहते हैं इंग्लिश में तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद हिंदी का नोटिफिकेशन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए class24jobney.com पर भी प्रोवाइड किया गया, डिटेल में चेकआउट कर पाएंगे। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में चेकआउट जरूर करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स सबको मिल सके। तो फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन से नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आपका जारी कर दिया गया इम्प्लीमेंट नोटिफिकेशन स्टैट्यूटरी पोस्ट माइनिंग के लिए। और इसमें पोजीशन से माइनिंग सिरदार का, सर्वियर माइनिंग का। इसके बाद इसमें जो एप्लीकेशन सब करेगा एनसीएल इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। स्टार्ट डेट है का 14/7/2026 से लास्ट डेट है 5/8/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद द डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द नोटिस एंड एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल होगा फॉर डाउनलोड करने के लिए थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल पर। सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोजीशंस एंड वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि माइनिंग सिरदार के लिए टोटल 254 पोस्ट है। इसके बाद सर्वियर माइनिंग के लिए 5 पोस्ट है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेकआउट कर पाएंगे। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिक्वायर्ड है, जैसे पोस्ट नेम है माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए। अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास मेडिकुलेट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से होना चाहिए। इसके बाद वैलिड माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशू बाय डीजीएमएस अंडर कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विथ एंड टाइटल द एप्लीकेंट टू वर्क एज माइनिंग सिरदार में होना चाहिए। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आपके पास मेट्रिकुलेट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से होना चाहिए। इसके बाद डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके बाद वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी के द्वारा। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप इसमें पोस्ट सर्वियर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड वी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मेट्रिकुलेट होना चाहिए। इसके बाद वैलिड सर्वियर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का होना चाहिए। या फिर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है माइनिंग में या फिर माइन सर्विंग में इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद वैलिड सर्वियर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, यहाँ पर आप डिटेल में चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्केल ऑफ पे एंड प्रोबेशन पीरियड फॉर द पोस्ट वाइज मेंशन किया गया है, जिसमें कि माइनिंग सिरदार के लिए आपका इसमें मंथली रेटेड बेसिक पे रहेगा 47,330 रुपये पर मंथ। इसके बाद सर्वियर के लिए रहेगा पे स्केल आपका 51,103 रुपये पर मंथ। और इसमें प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का रहेगा। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे पे स्केल के बारे में। इसके बाद एडिशनल बेसिक पे, जिसमें कि बिसाइड्स बेसिक पे द पोस्ट कैरीज अदर अलाउंसेस सच डीए अटेंडेंस बोनस स्पेशल अलाउंसेस एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी मेंशन किया गया और कास्ट सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल में इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, तो यहाँ पर आप डिटेल में चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन का भी बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 1000 प्लस में जीएसटी रहेगा 180, टोटल 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस को जमा करना होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं SC/ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको नील रहेगा, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। इसका फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस, तो आपका इसमें सीबीटी यानी कि
कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट है सिटी के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया, यहाँ पर आप चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट मैक्सिमम मार्क्स यानी कि यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर मेंशन किया गया, चेकआउट कर पाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आप इसके नोटिफिकेशंस को एक बार डिटेल में चेकआउट ज़रूर करें। अब बात करेंगे आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट होना होगा और यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में प्रोवाइड किया गया, चेकआउट कर पाएंगे और इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का भी लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसको यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिया गया। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर 100% लोडिंग होगा, तो आपको यहाँ पर 100% इसको लोडिंग हो जाने देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पोस्ट नेम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, जिसमें कि माइनिंग सिरदार का है। इसके बाद सर्वियर का है। मान लीजिए आप इसमें माइनिंग सिरदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम एंटर करना होगा, 10th सर्टिफिकेट की अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो अपना फुल नेम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करके कंफर्म करना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर पाएंगे, अगर नहीं देना चाहते तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिलअप करना है, दोबारा से ईमेल आईडी फिल करके यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आपको ओटीपी को जनरेट कर लेना है। इसको फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आप मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, तो ईमेल का ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आप ईमेल आईडी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन सही एग्री बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रीवेरीफाई का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका फ्रेंड्स जो डेटा आपने इसमें एंटर किया था, डेटा को आपको दोबारा से वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया, आपको 1 बाय 1 करके सभी बॉक्स में इस तरह से टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, इसको नोट डाउन करके रख ले फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन सेंड कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है, तो उसको नोट डाउन करके रख ले फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी प्रोवाइड करना है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी, इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल की जानकारी, इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे एंड पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जेंडर बताना होगा, मेल या फीमेल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा और इस कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है और आपका डेट ऑफ बर्थ 5/8/2026 तक कैलकुलेट होकर यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद नेशनलिटी, तो इस वाले बॉक्स में आपको टिक करना है। इसके बाद कैटेगरी बताना होगा, आप इसमें जनरल से, डब्ल्यूएस से, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल से या फिर एससी से या फिर एसटी से, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगला स्टेप है पर्सनल डिटेल की जानकारी, तो यहाँ पर आपको फादर्स का नाम एंटर करना होगा, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स का नाम एंटर करना है, 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटर योर आधार नंबर, लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आधार का। इसके बाद अगला स्टेप है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस का, तो यहाँ पर एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी 6 टेस्ट सिटी एज पर द प्रेफरेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू में। तो यहाँ पर आपको 6 प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी सिटी के लिए कंफर्टेबल है एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पर आपको 6 प्रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पर आपको 6 प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी सिटी के लिए कंफर्टेबल हैं। इसके बाद एक सर्विसमैन डिटेल की जानकारी, एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस का मेंशन करना होगा,
यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन से दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करना है। इसके बाद रेलिवेंट डेट फ्रॉम सर्विस का मेंशन करना है। इसके बाद टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं एम्प्लॉई ऑफ CIL एंड इट्स सब्सिडरीज में, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। यस करेंगे तो यहाँ पर नाम ऑफ द सब्सिडरीज का एंटर करना है। इसके बाद करंट डिजाइनेशन से एंटर करना है। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस का मेंशन करना होगा। इसके बाद टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट होकर फिल हो जाएगा। अगर नहीं है CIL में एम्प्लॉई तो यहाँ पर आपको नो करना है, ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल की जानकारी, आर यू एम्प्लॉयड है इन गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में या फिर PSU में। अगर हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। इसके बाद नाम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद करंट डिजाइनेशन का नाम यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट बताना होगा। अगर आप किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है, ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी प्रोवाइड करने के बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप है कम्युनिकेशन से डिटेल की जानकारी। तो यहाँ पर आपको कोरेस्पेंडेंस एड्रेस की जानकारी सबसे पहले फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 है, पर आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री बताना होगा। तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट बताना होगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है। इसका फ्रेंड्स आपका इज परमानेंट एड्रेस है सेम एज द कोरेस्पेंडेंस एड्रेस। आपका कोरेस्पेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यस वाले बॉक्स में आपको टिक करना है। तो आपका कोरेस्पेंडेंस एड्रेस कॉपी होकर परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका सेम नहीं तो यहाँ पर नो वाले बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप कर लेना है। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन से डिटेल की जानकारी प्रोवाइड करने के बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप है क्वालिफिकेशन से डिटेल की जानकारी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की जानकारी प्रोवाइड करना होगा और नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है। जैसे आप इसमें माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसके बाद वैलिड माइनिंग सिरदारशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया चेकआउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले 10th की जानकारी प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है। इसके बाद स्टेटस बताना होगा, पासड है या फिर फेल्ड है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग का मेंशन करना होगा। यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन से दिएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डेटा पासिंग मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर परसेंटेज आपका था तो यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। CGPA था तो CGPA सेलेक्ट करना है। मान लीजिए परसेंटेज था, यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद मार्क्स आपने कितना किया था यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना था यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज मार्क्स से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद इसमें इंटरमीडिएट की जानकारी फिलअप करना चाहते हैं तो इसी प्रकार यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आपको स्ट्रीम या फिर डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है इसमें से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको बताना होगा, तो यहाँ पर माइनिंग इंजीनियरिंग का रहेगा। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद परसेंटेज है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मार्क्स आपने कितना किया था यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना था यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स कंपटेंसी सर्टिफिकेट डिटेल की जानकारी, डू हैव द वैलिड माइनिंग सिरदारशिप या फिर वैलिड ओवरमैन कंपटेंसी सर्टिफिकेट, कंपटेंसी इशू बाय DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट है इन माइनिंग विच एंटाइटल द एप्लीकेंट टू वर्क एज माइनिंग सिरदार एज पर द कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 का। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। इसके बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, जिसमें कि माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट है या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट है या फिर अदर सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आप माइनिंग सिरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस वाले बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद डू हैव द वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। अगर नो करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पर आपको पॉपअप शो हो जाएगा।
इसके बाद डू यू हैव द वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सेव नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपलोड करना होगा स्कैन कॉपी आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और फोटोग्राफ का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम साइज इसका 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन से दिया गया, इस पर क्लिक करके आपको फोटोग्राफ को अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो इसका साइज होना चाहिए 80 KB से 150 KB जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करना होगा, जेपीजी एंड PDF फॉर्मेट में अपलोड कर पाएंगे और साइज है 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर वैलिड माइनिंग सीजरशिप सर्टिफिकेट या फिर वैलिड ओवरमाइन कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशू बाई DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच एंटाइटल द एप्लीकेंट टू वर्क एज माइनिंग सीजर एज पर द कोल माइंस रेगुलेशन से 2017 का। तो यहाँ पर आपको माइनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। साइज दिया गया 100 KB एंड मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। जेपीजी एंड PDF फॉर्मेट में अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन से दिया गया क्लिक हियर टू अपलोड का, इस पर क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपलोड करने का इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साइज होना चाहिए 100 KB एंड मैक्सिमम 200 KB, फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट। इसके बाद स्कैनर DPI होना चाहिए 200 DPI, डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से दिएगा, इस पर क्लिक करेंगे और फोटोग्राफ को अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया, इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन का बॉक्स दिया गया, आपको 1 बाय 1 करके सभी बॉक्स को इस तरह से आपको टिक करना है। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन से दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर पाएंगे। जो डेटा आपने इसमें एंटर किया था डेटा का प्रीव्यू चेक कर पाएंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन से दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन से दिया गया, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको रिडायरेक्ट कर दी जाएगा पेमेंट गेटवे पर एप्लीकेशन फीस को जमा करने के लिए। और नोटिफिकेशंस में भी एप्लीकेशन फीस मेंशन किया गया है, जिसमें कि जनरल OBC नॉन क्रिमिनल CWS कैंडिडेट को 1000 प्लस में एप्लीकेबल रहेगा GST ₹180, टोटलिंग 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस को जमा करना होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको नील रहेगा, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। तो एप्लीकेशन फीस को जमा करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन से दिए गए, जैसे SBI नेट बैंकिंग का ऑप्शन से, अदर बैंक नेट बैंकिंग का है, इसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का है, इसके बाद क्रेडिट कार्ड का है, इसके बाद UPI का भी ऑप्शन से दिया गया। तो एप्लीकेशन फीस को जमा करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन से दिए गए, आप जिस भी ऑप्शन से इसमें पे करना चाहते हैं एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। आपका एप्लीकेशन फीस जमा होने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसको प्रिंट करके रख लें फ्यूचर यूज, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में बताया NCL मींस नादार्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो आपका ये न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे में कि आपका रहने वाला पोस्ट माइनिंग सेवादार का सर्वियर का, और इसका लास्ट डेट पर महीने का 5/8/2026 तक अप्लाई कर पाएंगे।